अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर को देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यह है जी हमारे पास नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। मंडे मार्च 7 अगर हम बात करें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। ट्यूसडे मार्च 8 अगर हम देखें तो मीडियम टर्म लो इम्पैक्ट डाटा हैं यूएस के, ट्रेड बैलेंस और होलसेल इन्वेंट्री वगैरह, वरना कोई भी खास ऐसा डाटा नहीं है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें मार्च 9 की, तो यूएस सेशन में जॉब ओपनिंग है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। ये भी मीडियम टर्म है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। लेकिन अगर हम थर्सडे की बात करें मार्च 10 की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है इवेंट वाइज भी और डाटा वाइज भी। इवेंट वाइज अगर हम देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके साथ साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स आएंगे, जो कि आपको पता है कि हाई इम्पैक्ट डाटा है और गोल्ड के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डाटा होता है और गोल्ड पर अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ता भी है। तो इसलिए इसका जो मेन यानी कि इम्पैक्ट होगा, इसको फिर डिटेल से हम इंट्राडे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ जॉबलेस क्लेम्स भी आएंगे एज यूजुअल यूएस के। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को भी कोई ख़ास डाटा नहीं है। यूएस सेक्शन में सिर्फ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये हैं वो डाटा जिन पर आपने नेक्स्ट वीक नज़र रखनी है। ओवरऑल अगर हम बात करें फंडामेंटली, तो मेन ड्राइवर जो नेक्स्ट वीक भी गोल्ड का रहेगा, जो आपको पता है कि वो है रशिया यूक्रेन का इशू ही। जब तक सूरत हाल कशीदा रहती है, टेंस रहती है, मामलात हल नहीं होते, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। यानी कि अगर आप देखें जब से ये इशू बना है, तब से आपको गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो अप जाती ही नज़र आ रही हैं। ऑन अदर साइड, अगर जो डायलॉग चल रहे हैं उनका कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, यानी कि कोई सीज फायर अनाउंस होती है, मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी ये चीज़, और फिर हमें गोल्ड डाउन साइड पर जाता नज़र आ सकता है। तो इसलिए इस इशू के रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ हो उस पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ मार्केट को अप या डाउन एक अच्छे स्पीड से कर सकती है। तो अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट की जानिब। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं सबसे पहले। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि जब तक रशिया यूक्रेन का इशू इंटैक्ट है, तब तक आपको गोल्ड और डॉलर सेम यानी कि अप डायरेक्शन में जाते ही नज़र आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों सेफ इवन हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा फिर इनमें डालते हैं, तो इसलिए आपको इनकी सेम डायरेक्शन ही नज़र आएगी। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स। अगर आपको याद हो तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन थी और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था। इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छी तेज़ी आई और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99 के आसपास के ही हाई बनाए हैं डॉलर इंडेक्स ने। डॉलर इंडेक्स पर हमारा व्यू काफ़ी अरसे से पॉजिटिव है, अगर आपको याद हो, क्योंकि इस इशू से पहले भी कुछ फंडामेंटल ऐसे थे जो इसको सपोर्ट करते थे और चार्ट भी हमें बता रहा था, और हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी अगर आपको याद हो, कि ये हाई से हाई यानी कि ये चीज़ अगर आप देखें ना, ये हाई से यानी अगर आप लो देखेंगे, उसके बाद उसने फिर अपना लो दोबारा वो चीज़ें नहीं बनाई। ठीक है, ये चीज़ चार्ट भी हमें बता रहा था और फंडामेंटल भी हमें बता रहे थे कि ये चीज़ें गोल्ड डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव ही हैं। तो इमीडिएट हर्डल अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के लिए, तो 99 के एरिया है। अगर ये ब्रेक हुआ तो एक्सेप्टेड है कि मैं तवक्का कर सकता हूँ कि 100 के लेवल भी आपको फिर डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है, जब तक ये वाला सपोर्ट एरिया उसमें इंटैक्ट है। अगर हम देखें तो अगर ये दोबारा रिवर्स होता है तो इसको रीटेस्ट करके दोबारा से अपने अपसाइड को यानी कि कंटिन्यू कर सकता है ये चीज़। ठीक है, ये वाला लेवल, ये कौन सा लेवल है? ये है हमारा 19780 या 19770 का आप एरिया कह सकते हैं। इसके नीचे अगर हमें डेली क्लोज मिले
तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से फिर ये चीज़ हमारे सामने आ सकती है। ठीक है जी। तो डॉलर इंडेक्स को आप ज़रूर देखा करें टेक्निकली, क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आप यूरो पाउंड दूसरी जो पेयर्स हैं उनमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़रा आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा उनमें ट्रेड करते वक्त। तो चलें यहाँ पर हम देख लेते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो आजकल इस कंडीशंस में भी हमें ये गोल्ड के ऑपोजिट नज़र आ रही हैं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें 1 2 3 4 5, ये 5 दिन हैं जी, इनमें आपको एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी, इसके ऑपोजिट आपको गोल्ड में सिर्फ एक रेड कैंडल नज़र आ रही होगी और 4 ग्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इनका एक अच्छा इम्पैक्ट है गोल्ड पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये लेवल हमने वेडनेसडे को भी डिस्कस किया था 170 के आसपास का, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है, इसको अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि ये फिर दोबारा से 160 और 150 का जो लेवल है इसका, ये वाले जो लेवल हैं फिर इन लो तक जा सकती है दोबारा से। ठीक है, ऑन अदर साइड अगर यहाँ पर ये दोबारा बॉटम क्रिएट करती हैं तो यहाँ से ये दोबारा अपने अप साइड को भी रिज्यूम कर सकती हैं, जो चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और अगर ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब आपको याद होगा कि ये हमने चीज़ डिस्कस की थी कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी है और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल भी है। इसको ब्रेक करेगा गोल्ड तो हम कहेंगे कि हमें अपसाइड नज़र आएगा। तो ये जो ट्यूसडे की कैंडल थी इसमें उसने क्लीन ब्रेकआउट किया और उसके बाद हमने ये कहा था कि जब तक अब ये सपोर्ट कायम है तो हमें गोल्ड 1950 और 1970 के लेवल दोबारा दिखा सकता है। नेक्स्ट डे ही गोल्ड ने ब्रेकआउट करने के बाद उसको टेस्ट किया, ये देख लें एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को डिस्कस टेस्ट किया और उसके बाद गोल्ड ने 1950 और फिर 1970-71 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकती है। मैच 4 पर भी आपको समझाऊंगा ये चीज़। ये हमारा लेवल था, ठीक है जी, यहाँ से हमने कुछ गेन किया, उसके बाद रीटेस्ट पर ये हमारा यही व्यू था, सेम व्यू जो हमें नज़र आ रहा है। अब हमारे पास ये लेवल थे, ये डबल टॉप जो हमारे पास थी 1951 के आसपास, उसको भी डेली में वो ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद ये लेवल था हमारे पास जो मैंने मार्क किया 1962 के आसपास, ये भी डेली में उसके ऊपर हमें क्लोज गोल्ड दे चुका है। तो ये लेवल अब हमारे हो गए, आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वाइज एक्सपायर। नेक्स्ट हमारा क्या लेवल है वो हम देख लेते हैं। अब मैं चलता हूँ चार्ट पर और आपको इनको मैं डिलीट कर दूं ताकि ये कंफ्यूजन ना बनाएं। ठीक है जी, ये अब आपने इस हाई को देखना है, ज़रा गौर कीजिएगा चीज़ों पर, समझिएगा। 1971 ये लेवल है, 1971 ये लेवल है, 1971 ये लेवल, 1 2 3। यहाँ पर प्राइस आई तो प्राइस ने जाकर लो बनाया 1940 का। प्राइस फिर यहाँ पर आई, डेली की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस ने तकरीबन लो बनाए 1908-10 के। यहाँ पर प्राइस आई तो प्राइस ने लो बनाए तकरीबन 1850 के। तो ये एरिया हमारा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेल कर सकते हैं विद एसएल। ठीक है जी, एसएल के साथ आप सेल कर सकते हैं और गोल्ड आपको ये जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 1940, 1920 और 1900 के लेवल फिर आपको दिखा सकता है अगर ये रेजिस्टेंस हमारी इंटैक्ट रहती है। ऑन अदर साइड कोई भी कैंडल, ये चीज़ आप देख लें, ये कोई भी कैंडल आपको 1971 के ऊपर क्लोज देती है, इस तरह की कैंडल, ये चीज़ 1976-75 के आसपास, तो फिर आप रीटेस्ट पर, यानी कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हमारी प्राइस खड़ी है। ठीक है जी, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, मैं आपको लेवल भी बताऊंगा H4 पर जाकर विद एसएल। ठीक है, लेकिन याद रहे कि जो कंडीशन चल रही है आजकल, तो बेहतर यही होता है कि आप सेल या बाय कर रहे हैं तो जो भी आपको मिलता है आप लें और साइड पर हों। फिलहाल जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तो लॉन्ग टर्म के चक्करों में ना पड़े, लेकिन अगर आपके पास अच्छे अकाउंट हैं, हेल्थी फंड हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। ऑन अदर साइड अगर ये कैंडल आपको मिल जाती है जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कोई भी कैंडल इस 1971 के ऊपर 76 के आसपास हमें क्लोजिंग दे देती है,
तो रीटेस्ट पर ये फिर बाय है, फिर गोल्ड आपको 2000 और 2015 और 2035 के लेवल दिखाएगा। डेली में आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक हो गया जी, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस दोबारा कहाँ तक आएगी वो मैं आपको लेवल बताता हूँ। अब आपने देखना ये है कि किस तरह ट्रेड ली जाती है और कट कर कर किस तरह फिर ट्रेड की डायरेक्शन में जाया जाता है। अब ये हमारा कल इंट्राडे का सेटअप था। अगर आपको याद हो 1951 की हमारी रेजिस्टेंस थी, ये ले 1951 1930 के लो बनाए, यहाँ दोबारा उसने 1950 के आसपास के हाई बनाने के बाद 1940 के लो बनाए। ठीक है, ऑन अदर साइड हमने कहा था कि अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया 1951 को तो रीटेस्ट पर फिर बाय है, फिर 1960 और 1974 के लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है। ये कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, सॉरी यहाँ पे समझ में डिलीट हो गया ये चीज़। ठीक है, ये थी यहाँ ऐसे। ठीक, ये ब्रेकआउट है, ये रीटेस्ट है, और यहाँ पर आप अगर देख लें तो पहले उसने 1960 का ब्रेकआउट किया, फिर इसको रीटेस्ट करके अब 1970 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये होते हैं लेवल की रिस्पेक्ट, कि जब लेवल ब्रेक होते हैं तो तब टेक्निकली आप कह सकते हैं कि बाय और सेलिंग आती है। ये आपने नहीं देखना होता कि लेवल कहाँ है, हाई है या बाय है। जब भी टेक्निकल लेवल ब्रेकआउट होंगे तो आपको बाइंग और सेलिंग नजर आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं H4 पर, इजिली चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये हमारा H4 पर लेवल है 1974 का। ठीक है जी, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं ये यहाँ पर, और आपको प्राइस 1945 के लेवल दिखा सकती है। ठीक है जी, 1945 ब्रेकआउट होता है तो आप कह सकते हैं कि प्राइस आपको 1920 के लेवल तक मिलेगी। ये हो गया हमारे सेल। अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो ये फिर आप इसमें से शॉर्ट टर्म में फिर आप इसमें बाय भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन अदर साइड मेन हमारी यही रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर H4 की भी कोई कैंडल शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अगर आप फॉलो करते हैं तो क्लोज हो जाए तो फिर आपका टारगेट 2002 2005 का एरिया होगा। ठीक है जी, क्लियर कट बात है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपके सामने, ये मैंने आपको दिखाया है, एग्जांपल दिया है, फ्राइडे की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि किस तरह ब्रेकआउट होते हैं, रीटेस्ट होता है। ये रीटेस्ट हुआ, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हुई ये रीटेस्ट ही है। ठीक है जी, तो ये सेम इसी चीज़ को आपने फॉलो करना होता है, मार्केट के अगेंस्ट जिद नहीं करनी होती। यहाँ पर आपने सेल किया है, मार्केट ब्रेकआउट होती है, निकल जाएं आप। ठीक है जी, या आपने एसएल लगाया वेट हो जाएगा, वरना रीटेस्ट पर निकल जाएं। और ये फिर क्योंकि मार्केट में तेजी हो तो अक्सर वो रीटेस्ट भी नहीं करती, लेकिन अगर आप ज़्यादातर मार्केट रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट पर निकल जाएं और उसके सेम उसके जो डायरेक्शन उसमें एंट्री ले लें। ठीक है जी, तो इस कंडीशन को आपने नेक्स्ट वीक फॉलो करना है। तो लेवल हमारे यही हैं, रेजिस्टेंस हमारे लेवल है 1974। थोड़े से बड़े व्यू में मैं आपको कह रहा हूँ, इंटरडे के लेवल में फिर आपको देता हूँ इंटरडे की वीडियो में। उसके ऊपर 2003 2015 2035 और 2076 के लेवल हैं। सपोर्ट लेवल हैं 1945 1920 और 1918 90 के लेवल दोबारा आपको मार्केट यहाँ से दिखा सकती है। हमने हिस्ट्री में जाकर इसको चेक किया है। ठीक हो गया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो ऐसा ना करें। ठीक है, बाकी हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 2015 की। अगर गोल्ड 2015 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2050 और 2076 तक जा सकता है। और अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1830 की। अगर गोल्ड 1830 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1800 1750 और 1680 तक जा सकता है। ये बड़े व्यू में बात है तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रा इजीली लीजिएगा। बाकी इंट्राडे के लिहाज से हम चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।